हेलो फ्रेंड्स, वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की प्लेलिस्ट में खुशामदीद। इस वीडियो में हम अपना पहला प्रोजेक्ट रेज्यूमे बिल्ड करेंगे। ये जो हम प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं, इस प्लेलिस्ट में हम वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ HTML के प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे, जिसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमारी फाउंडेशन मजबूत हो सके। फिर हम HTML और CSS का यूज करके विजुअली अपीलिंग वेबसाइट्स को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का यूज करके इंटरैक्टिव और फंक्शनल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। ये प्रोजेक्ट एक सिंपल रेज्यूमे का होगा जो वेब डेवलपमेंट के बेसिक्स को समझाने के लिए है। ये एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट होगा जो आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। तो बिना किसी टेंशन के चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने डेस्कटॉप पर आ गया हूँ और मैं यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, यूट्यूब रेज्यूमे। इस फोल्डर के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पे जो YouTube रेज्यूमे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करके CMD को एंटर करेंगे। यहाँ हमारे सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। इसके अंदर हम कोड स्पेस डॉट की कमांड लिखेंगे ताकि हम अपने VS कोड के अंदर पहुंच जाएं। आई होप आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पता होगा। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक कोड एमिटर है जिसमें हम अपना कोड लिखते हैं। यहाँ पर हम एक फाइल बना लेते हैं index.html के नाम से। इस index.html की फाइल में हम जितना भी कोड लिखेंगे सब इसी index.html की फाइल में लिखेंगे। अब फाइल में आने के बाद मैं शिफ्ट के साथ 1 को प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक एक्सक्लेमेशन मार्क आया जो हमें एक बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करता है। इस टाइटल के अंदर हम अपना टाइटल लिखेंगे, माय रेज्यूमे। आप अपने हिसाब से अपना टाइटल लिख सकते हैं। इस फाइल में हम जितना भी कोड लिखेंगे जो हमें शो कराना है अपने ब्राउजर पर, वो हम बॉडी के अंदर लिखेंगे। बॉडी के अंदर आते ही मैंने एक इमेज का टैग दिया। इमेज के टैग के अंदर हमारे पास एक सोर्स का एट्रीब्यूट होता है और एक अल्टरनेटिव का एट्रीब्यूट होता है। सोर्स के एट्रीब्यूट के अंदर हमें एक URL लिखना होता है और अल्टरनेटिव के अंदर आप कुछ भी, अगर इमेज शो ना हो तो आपका ये अल्टरनेटिव शो हो जाए। SRC के लिए मैं जाता हूँ अपने गिटअप की प्रोफाइल पे और मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दिया। अल्टरनेटिव के अंदर मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक लिख दी। अब मैं इसको चाहता हूँ इसको मैं वेब पर देखूँ कि ये किस तरह शो हो रहा है। ओपन विद लाइव सर्वर की मदद से मैं अपनी इमेज को वेब पर देख सकता हूँ। इमेज के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने रेज्यूमे के अंदर अपना नाम डिस्प्ले करूँ, अपने बारे में बताऊँ एंड अपने पैशन के बारे में बताऊँ। इमेज के टैग के बाद हम एक H1 का टैग ले लेते हैं जिसमें मैं अपना नाम लिखूंगा, मोहम्मद हसन, एंड कंट्रोल एंटर की मदद से नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा। P टैग का यूज़ करते हुए मैं अपने प्रोफाइल के बारे में लिखते हैं, आप जो भी आपको अच्छा लगे। देन नेक्स्ट लाइन में जाऊँगा। P टैग के अंदर एक लाइन लिखूंगा, आई लव टू कोड, और इसको जो है ब्राउज़र पे देखूंगा कि ये किस तरह दिख रहा है। ये मेरा नाम हेडिंग में आ चुका है और ये जो मैंने जो 2 P टैग्स दिए थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे इमेज का साइज़ बहुत बड़ा लग रहा है तो मैं इसके इमेज को विड्थ दे दूंगा 250 पिक्सल। तो इमेज का साइज़ इस तरह से मैं छोटा कर सकता हूँ एट्रीब्यूट की हेल्प से। अब ये मेरा हो गया प्रोफाइल का सेक्शन। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट वाला पार्ट भी इसके बाद लिखूँ। तो मुझे एक हॉरिजॉन्टल रोड की ज़रूरत पड़ेगी, HR टैग की, जो इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ कर देगा। यहाँ मेरा प्रोफाइल सेक्शन एंड होता है तो मैंने यहाँ पे एक कमेंट लिख दिया। देन मैं अब नेक्स्ट पार्ट में जाऊँगा। अपने नेक्स्ट पार्ट में मैं चाहता हूँ अपना एजुकेशन बताऊँ। एजुकेशन को मैं किस तरह डिस्प्ले करूँगा, मैं टेबल की हेल्प से करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक एजुकेशन के लिए हेडिंग लिखूँगा। H2 टैग के अंदर मैंने एजुकेशन के लिए हेडिंग लिखी। देन मैं एक टेबल बनाऊंगा। टेबल के अंदर एक मैं चाहता हूँ टेबल रॉ हो। टेबल रॉ के अंदर टेबल हेडिंग हो। टेबल हेडिंग में चाहता हूँ 4 हो। फर्स्ट के अंदर मैं लिखूंगा कोर्स। नेक्स्ट में दूंगा इंस्टीट्यूट, देन एयर एंड रिजल्ट। ये मैं देख लेता हूँ अपना ब्राउजर पर कि ये किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब ये मेरी आ गई टेबल। टेबल के बराबर में देखें, आपको कुछ नज़र तो नहीं आ रहा होगा बॉर्डर वगैरह, पर ये टेबल ही है। अब मैं इसको आपको HTML की हेल्प से बॉर्डर देके दिखा देता हूँ। तो ये मेरी टेबल शो हो गई। टेबल में मैं चाहता हूँ एक और रो बने जिसके अंदर मैं टेबल डेटा को डिफाइन करूँ। और टेबल डेटा मेरे पास कितने होंगे, ऊपर जैसे हमने टेबल हेडिंग ली थी, टेबल डेटा कितने होंगे मेरे पास 4। कोर्स के अंदर मैं लिखता हूँ वेब एंड ऐप डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूट का नाम लिखूंगा SMIT सलानी मास IT ट्रेनिंग। ईयर लिखूंगा 2023 एंड रिजल्ट लिखूंगा 75%। ये आ गया मेरा टेबल के अंदर डेटा। अब आप चाहें तो इसको एक और को ले सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना एक और लिख देता हूँ जल्दी से 70%।
तो यहाँ पर मेरे पास एक और अपना डेटा आ चुका है टेबल के अंदर। एजुकेशन वाला पार्ट लिखने के बाद मुझे अपना एक्सपीरियंस शो कराना है अपनी रेज्यूमे के अंदर। तो मैं एक H2 का टैग ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक्सपीरियंस लिखूँगा। यूएल टैग के अंदर मुझे 2 LIs चाहिए होंगे, जिसके अंदर मैं पहले के अंदर हायरिंग माइन एंड ब्रांडिंग होप्स। अब मैं चाहता हूँ कि हायरिंग माइन के अंदर मैंने क्या काम किया था, तो मैं इसको नेस्टेड कर दूँ। इसके अंदर मैं एक और यूएल ओपन करूँगा एंड उसके अंदर LI। आप अपनी मर्ज़ी से अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना, सेम थिंग मैं जो है ब्रांडिंग होप्स के लिए करूँगा। यहाँ पर मैं 2 LI लिख दूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस वाला पार्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि हायरिंग माइन जो है वो लाइट नज़र आ रहा है, ये टेक्स्ट फॉर्म में नज़र आ रहा है। तो इसको मैं बोल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करूँगा, जो इसको बोल्ड बना देगा। सेम थिंग मैं ब्रांडिंग होप्स की हेडिंग के साथ करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये थोड़ा हाईलाइटेड हो गया है एक्सपीरियंस के अंदर। एक्सपीरियंस सेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर एक कमेंट लिखता हूँ, मेन सेक्शन डन, जिसे मैंने कमेंट कर दिया है। मेन सेक्शन करने के बाद मैं यहाँ चाहता हूँ एक हेडिंग आ जाए, कॉन्टैक्ट मी। इधर मैं एक अपना ईमेल लिख देता हूँ। एंड यहाँ पर अपना सेल नंबर लिख देता हूँ, ताकि मुझसे जो भी व्हाट्सएप पर रब्ता करना चाहे वो यहाँ मुझसे कर सके। ये चीज़ें मेरी आ गई। सेम मैं ईमेल के साथ जो है स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर डाल दूंगा इसको, तो थोड़ा हाईलाइटेड अच्छा नज़र आएगा। ये हमारी रेज्यूमे है, इस तरह से अब हमें डिस्प्ले हो रही है। कॉन्टैक्ट मी का सेक्शन भी आ गया। इधर हम रेफरेंस का भी लिख देते हैं H2 के अंदर, रेफरेंस। यहाँ पे पी टैग के अंदर विल बी फर्निश्ड अपॉन योर रिक्वेस्ट। तो हमने ये रेफरेंस का भी पार्ट डाल दिया है यहाँ पर। अब हम चाहते हैं कि हमारी इमेज के साथ जो है बराबर में हमारा ये कंटेंट शो, तो इसको हम टेबल की मदद से कर सकते हैं। वैसे तो हम डेव की हेल्प से करते हैं, पर अभी हम प्रॉपर HTML का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, क्योंकि ये स्टाइलिंग का नहीं है। तो हम इसको टेबल की हेल्प से करके देखते हैं, ताकि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टेबल के अंदर हम एक टेबल रॉ बनाएंगे, जिसके अंदर हम 2 टेबल डेटा ले लेंगे। इमेज वाला पार्ट जो है वो पहली टेबल डेटा के अंदर आ जाएगा, और ये दूसरा वाला जो पार्ट है ये दूसरी टेबल डेटा में आ जाएगा। और यहाँ पे हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देंगे, ताकि हमें कोड बेहतर नज़र आए। ये हमारा रेज्यूमे आ गया जो हमने आज क्रिएट किया है। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था। उम्मीद करता हूँ आप सबको बेहतर लगा होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही हम जो है आगे और प्रोजेक्ट्स करते जाएंगे, अपनी बेसिक्स को और अच्छा करते जाएंगे, और साथ साथ आगे चलते जाते एडवांस प्रोजेक्ट्स को भी हम करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट करें कैसा लगा। आप आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पीरियोडिक टेबल को बनाएंगे कि टेबल की हेल्प से हम पीरियोडिक टेबल को किस तरह बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू गाइस।